किसान भाइयों, यदि आप धान की खेती करने जा रहे हैं तो आज हम आपके लिए 5 ऐसी वैरायटियां लेकर के आए जिनमें से कोई ना कोई वैरायटी आपके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट बैठेगी। आप जिस हिसाब से धान की खेती करना चाहते हैं, जैसे आपकी खेती है और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कोई ना कोई वैरायटी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा कौन सी वैरायटी हम लेकर के आए हैं और कौन सी वैरायटी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो किसान भाइयों, यदि धान की खेती करने जा रहे हैं तो सबसे जरूरी होता है कि आप उसकी नर्सरी तैयार करें। थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे। नर्सरी यदि आप धान की तैयार करते हैं और आपका 22 से 25 दिन में अच्छी नर्सरी तैयार हो जाती है, तो जिस अकॉर्डिंग धान के उत्पादन बताया जाता है उसी अकॉर्डिंग आप उत्पादन ला सकते हैं। देखिए, जब सही समय पर हर चीज़ें होंगी तो बढ़िया फसल आएगी और प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। धान की नर्सरी अच्छे तरीके से तैयार हो, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले आप धान के खेत को अच्छे तरीके से 2-3 बार सिंचाई कीजिए, उसमें खरपतवार उगाएं और 1-2 बार उसका बीच बीच में जुताई कर दीजिए। धान का खेत पूरी तरीके से ठंडा हो जाए, अंदर तक उसमें नमी बन जाए। फिर इसके बाद जब आप इसमें नर्सरी तैयार करेंगे तो इसमें साथियों जमीन फटने वाली जो दिक्कत होगी वो नहीं होगी और पूरा खेत एकदम ठंडा रहेगा और उसमें नर्सरी बहुत ही अच्छी तरीके से उसका जमाव आएगा। किसान भाइयों, नर्सरी डालने के बाद 1-2 दिन आपको ध्यान रखना होगा कि चिड़िया धान को चुग न ले, क्योंकि नर्सरी काफ़ी खराब हो जाएगी। इसके बाद इसमें खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग करना होता है, उसका भी आप सही समय पर उचित तरीके से प्रयोग कर लें। और इसमें साथियों खाद की बात करें तो धान की फसल में कभी कभी रोग भी लगने लगता है, पीलापन आने लगता है, तो धान के खेत को मजबूत बनाइए। इससे खेत की तैयारी करते समय यदि आप वर्मी कंपोस्ट या सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं और उसके साथ आप डीएपी का यूज़ करते हैं और इसमें जो है नीम की खली का भी आप लोगों को प्रयोग कर लेना चाहिए। ये सब आप प्रयोग करेंगे तो आपकी नर्सरी में पीलापन नहीं आएगा। और फिर भी यदि आगे चल करके कभी नर्सरी में पीलापन आता है तो आप यूरिया के साथ जिंक और इसके साथ साथ उसमें बोरोन का स्प्रे कर देंगे या फिर उसको ऐसे ही सिंचाई के बाद आप लोग खेत में छिड़क दें तो इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका जो प्लांट है बहुत अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, एक बात और ज़रूरी है नर्सरी के लिए, यदि आप इसको खेत में ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं उससे पहले ज़रूरी हो जाता है आप इसमें कुछ स्प्रे लें। किसान भाइयों, यदि इस टाइम पर आप स्प्रे लेते हैं तो आपका खेत में प्लांटेशन के बाद बहुत अच्छी तरीके से पौधा ग्रोथ करेगा और उसमें जो है अच्छी ब्रांचेस निकलेंगी, मतलब उसका फुटाव काफ़ी अच्छा होगा। तो इसके लिए किसान भाइयों आप जिब्रेलिक एसिड और एनपीके 19-19-19 का साथ में कॉम्बिनेशन बना करके स्प्रे कर सकते हैं 2 दिन पहले, और साथ में कोई फंगिसाइड ले लीजिए। क्योंकि किसान भाइयों, जब धान की नर्सरी उखाड़ी जाती है उसके बाद आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो 2-3 दिन का समय लगता है उसको जड़ पकड़ने में और उसकी ग्रोथ स्टार्ट होने में। क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि वायुमंडल में काफ़ी ज़्यादा नमी होती है और मौसम भी गर्म होता है, फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा बढ़ा रहता है। तो इस टाइम के ऊपर यदि आप ये स्प्रे पहले से करे रहेंगे तो पौधा सुरक्षित रहेगा और जड़ पकड़ने के बाद बहुत ही तेज़ी से उनका ग्रोथ होगा। और सही समय की नर्सरी यदि आप डालते हैं, मतलब 25 से 30 दिन की नर्सरी आप ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं तो इसमें आपके कल्लों का विकास अच्छा होगा। किसान भाइयों, जो 5 वैरायटी हम आप लोगों के लिए करके आए हैं उसकी बात करने से पहले यदि आपने अभी कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जो सबसे पहली वैरायटी हम आप लोगों के लिए करके आए हैं। यदि आपको आगे कोई दूसरी भी खेती करनी है और अगेती फसल लेना चाहते हैं तो ये वैरायटी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। साथियों, ये जो वैरायटी किसान साथियों वीएनआर की 22-33 किस्म है, ये हाइब्रिड किस्म है, मोटा धान है। इसे आप बेचने के पर्पज से लगा सकते हैं और खाने के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं यदि आप मोटा धान खाने में पसंद करते हैं तो। इस वैरायटी में आप लोगों को 6 kg का सीड प्रति एकड़ के हिसाब से लगेगा। इसमें पौधों की लंबाई 100 से 105 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 115 से 120 दिन की अवधि की यह वैरायटी है और ये जो वैरायटी है ये ब्लास्ट के प्रति सहनशील है, मतलब ब्लास्ट वाला रोग इसमें आने का बहुत ही कम चांस रहता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसमें इसके दाने के बारे में। तो छोटे मोटे और चमकदार दाने होते हैं और इसकी लंबी गुच्छेदार बालियां होती हैं और इसी वजह से किसान भाइयों इसका जो प्रोडक्शन है साथियों करीब आपका 28 से लेकर के 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये वाली वैरायटी यदि आप अगेती में लगाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप आगे चल करके इसका दूसरा भी, मतलब कोई सब्जियों की खेती, आलू चना मटर, ये भी कर सकते हैं। दूसरी जो वैरायटी है वो है साथियों पानियर कंपनी की 27P37। ये भी एक हाइब्रिड किस्म की टॉप क्वालिटी का धान का सीड है। इसका पूरा नाम है 27P37 पानियर का। ये मोटे धान की वैरायटी है, इसे आप बेचने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब बेचने के लिए आपको धान लगाना है तो इसे लगाइए। खाने में यदि मोटे धान को आप खाना पसंद करते हैं तो इसको लगा सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, सभी वैरायटियाँ मोटे दाने की बताऊँगा, आप इसे बेचने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके जो है टाइम पीरियड के बारे में। तो ये 125 से 135 दिन के बीच में पकड़ के तैयार हो जाती है। ये भी मध्यम अगेती माना जा सकता है। इसके बाद भी यदि सही समय पर इसका बुआई कर देते हैं, आपका जो 20 जून तक बुआई कर देते हैं तो आगे चल करके इसमें सब्जी की खेती, आलू चना मटर की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें एक दिक्कत होती है, इसमें फुटाव ज़्यादा नहीं होता है। कंपनी भी बताती है इसको नज़दीक नज़दीक लगाएं। तो यदि आप इसको लगाते हैं तो आप 15x15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के बीच में लगाएं, मतलब थोड़ा घना लगाएं। इसके दाने छोटे मोटे और वजनदार होते हैं।
साथियों सरजू 52 के तरीके के इसके दाने होते हैं। ये बिकने में अच्छा होता है और इसके पौधे करीब 100 से 105 सेंटीमीटर मध्यम ऊंचाई के इसके पौधे होते हैं। मजबूत इसका तना होता है, गिरने की समस्या ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन किसान भाइयों जब खेत में पकड़ के तैयार होती है, ज़्यादा दिन तक आप इसको रोक करके रखते हैं तो यहाँ पर गिरने की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। किसान भाइयों अब आगे इसकी बात करें तो 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका सीड लगेगा। किसान भाइयों ये जो वाली जो वैरायटी ये करनाल, इसके अलावा साथियों झुलसे के प्रति सेंसिल वैरायटी है। उत्पादन की बात करें तो 28 से 32 क्विंटल का उत्पादन इस वैरायटी से निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं हमारी अगली वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों ये वाली जो वैरायटी काफ़ी प्रचलित है और आप बात कर रहे हैं साथियों बायर का अराई 6444 गोल्डन नाम से आता है। बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है। मैक्सिमम जो ज़्यादातर हाइब्रिड धान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली धान की वैरायटी होती है उसमें सबसे नंबर 1 पर आती है। अब बात करते हैं इसमें क्या खासियत है, क्या कमी है। तो इसके फसल अवधि की बात करें तो 130 से 135 दिन के मध्यम अवधि की ये वाली फसल है। साथियों इसमें आप 130 से 135 दिन के बाद आप दूसरी फसल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसके लिए जरूरी हो जाता है आप इसका प्लांटेशन करें, आप जून के लास्ट में कर दें, तब साथियों आप लोगों को अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा।